जयपुर के कोटपूतली स्थित गौशाला रिवाला धाम मंदिर मलपुरा में आयोजित 108 कुंडीय संकट मोचन महायज्ञ का समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं में आस्था और भक्ति का संचार देखने को मिला। वहीं पर इस महायज्ञ के समापन में देश की विख्यात हस्तियों सहित अनेक साधु संतों ने शिरकत करी। चलते चलते आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जयपुर ग्रामीण के कोटपूतली क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गौशाला रिवाला धाम मंदिर मलपुरा में पिछले 5 दिन से चल रहे 108 कुंडीय संकट मोचन महायज्ञ और गो भागवत कथा का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महायज्ञ के आखिरी दिन पूर्णाहुति हुई और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं और भक्तों ने भगवान के इस अनुष्ठान में भाग लिया। वहीं महायज्ञ में निम्स यूनिवर्सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन डॉक्टर शोभा तोमर ने शिरकत करी। इस दौरान डॉक्टर शोभा तोमर के कार्यक्रम में पहुंचने पर गौशाला रिवाला धाम मंदिर के महंत गणेशानंद महाराज ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर अति विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में योग गुरु स्वामी रामदेव, विशिष्ट मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर सांसद महंत बालकनाथ, गुणा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव सहित अनेक राजनेता और संत उपस्थित रहे। वहीं 108 कुंडीय यज्ञ में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुमेधानंद सरस्वती सहित साधु संतों और स्थानीय ग्रामीणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां दी। इसके साथ ही महायज्ञ के समापन के बाद स्वामी रामदेव और रिवाला धाम के महंत स्वामी गणेशानंद ने गुरुकुल स्थापित करने के लिए यहां पर नींव रखी है। इस मौके पर निम्स यूनिवर्सिटी की वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शोभा तोमर ने बताया कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों से निश्चित रूप से युवाओं में संस्कार विकसित होते हैं और हमारी संस्कृति भी जीवंत होती है। साथ ही कोटपूतली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल की शुरुआत को शोभा तोमर ने उल्लेखनीय पहल बताया। ये इन्होंने जो यहाँ यज्ञ किया है, ये यहाँ पे गौशाला है जिसमें करीब 400 से ज़्यादा गाय हैं और ये यहाँ पर इसको गुरुकुल बनाना चाह रहे हैं। जो ये गांव है यहाँ पे ये लड़के लड़कियों का स्कूल खोलना चाह रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। ये रिमोट गांव है, यहाँ पर अगर बच्चे पढ़ने आएंगे तो गांव की जो जनता है वो शिक्षित होगी। ये मैंने इन सबको आशीर्वाद है, यहाँ के बच्चों को मेरा आशीर्वाद है कि खूब ज़्यादा तरक्की करें। दूसरा, यहाँ पर मैंने देखा हम जो बर्थडे वगैरह बनाते हैं केक काट के बनाते हैं, नहीं, हमको बर्थडे वगैरह अपने ये यज्ञ करके मनाना चाहिए। पीढ़ी के हिसाब से धार्मिक आयोजन का बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी पीढ़ी हमारी जो पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, ये गलत रास्ते पे चल रही है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद इन्हें कुछ भगवान सद्बुद्धि देगा। जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लूट खसोट, ये सब दूर होगी, इनको सद्बुद्धि आएगी, इनको अच्छी बुद्धि मिलेगी। देखो, ये जो धाम है ये बहुत प्राचीन धाम है। 800 साल से भी पुराना स्थान है। ये श्री ठाकुर जी का मंदिर है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक संत हुए हैं रिवाला बाबा, उनकी ये तपस्थली है। और इस तपस्थली में लगभग पिछले 30-40 सालों से थोड़ा सा इसकी यहाँ की मर्यादाएं भंग हो गई थी, तो उन मर्यादाओं को फिर से स्थापित किया गया है। दूसरा यज्ञ है और उस यज्ञ का आप देख रहे हैं आज पुण्य प्रताप, इतने बड़े बड़े संत महात्मा आशीर्वाद देने आए हैं, देवगण आए हैं। अब देवता तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन संत तो दिखाई देते हैं। तो संत आए हैं तो देवता भी आए हैं और देवता आए हैं तो सबको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो उस पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम गुरुकुल स्थापित कर रहे हैं, तो उस गुरुकुल में भी सब लोग सहयोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षा और संस्कार का एक बहुत बड़ा केंद्र ये बनने जा रहा है। 108 कुंडी यज्ञ में 11 लाख आहुतियाँ दी गई है। भव्य तरीके से संपन्न हुए इस कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने भारतीय संस्कृति को जीवंत करने और उसे बचाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस यज्ञ की महिमा का बखान किया। कार्यक्रम में पहुंचे साधु संतों और अन्य मेहमानों ने कहा कि यज्ञ हमारी संस्कृति की आधारशिला है। प्राचीन काल से ही यज्ञ का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। इसे हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। स्थानीय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों का स्वागत किया।
और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम उनके संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गुरुकुल की स्थापना के लिए 21 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की। बलिष्ठ हैं, बलवान, प्रज्ञावान, संस्कारवान और बड़े विचारवान सेवाभावी सन्यासी हैं। तो मुझे विश्वास है कभी ये रिवाला धाम तीर्थ जो था अब वो महातीर्थ बनेगा। तो आप पूरे दिन यहाँ पे रहेंगे बाबा? हाँ, भी तो आज कल रात को आ गया था, अब शाम तक है आज, फिर इसके बाद मथुरा और फिर दिल्ली के हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए, आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में बाबा रामदेव जी आए हुए हैं, संत महात्मा पधारे हुए हैं। ये बहुत बड़ी गौशाला यहाँ पर श्रद्धालुओं के समर्थन से बनी है और अब एक गुरुकुल भी यहाँ पर बन रहा है। तो क्षेत्र के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, भविष्य के लिए अच्छी उनको शिक्षा मिलेगी। और यहाँ पर जब संत महात्मा आते हैं तो एक ऊर्जा बनती है, सभी श्रद्धालु सब जगह से आए हुए हैं, उनसे बात करने का एक अवसर मिलता है। गौशाला रिवाला धाम में जहां एक और गौ माता की रक्षा और सेवा की जाती है, तो वहीं अब गुरुकुल की स्थापना के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के साथ ही संस्कार भी विकसित होंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त इस क्षेत्र के लिए धार्मिक तौर पर स्वर्णिम रहेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नरेश पारिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।